हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूं जो आपको सबको ही कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। देखिए, जब भी कभी परिवार में किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है तो इससे परिवार में एक खुशी की लहर आ जाती है और इससे एक उमंग, एक होप आती है आने वाले नए जीवन के लिए। हर कोई परिवार में फिर उस महिला का ख्याल रखना चाहता है अपने अपनी तरह से कि किस तरह से वो महिला खुश रहे और बनते बच्चे पे कोई बुरा असर ना हो और दोनों माँ और बच्चा स्वस्थ रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कितना वज़न बढ़ना चाहिए नॉर्मली, जिससे कि आप प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम कर सकें। तो दोस्तों, मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका गर्भवती अवस्था के दौरान वज़न बढ़ता है वह केवल और केवल एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वह है आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ और उसी के आधार पर फिर ये निर्धारित होगा कि आपका गर्भवती अवस्था के दौरान वज़न कितना बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स होता है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, ये होता है आपका वज़न इन किलोग्राम और आपकी हाइट इन मीटर स्क्वायर। आप अपने वज़न को हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ kg पर मीटर स्क्वायर। आपको बहुत सारे ऐप भी मिल जाएंगे जिस पे आप अपना BMI डाल सकते हैं। उसमें वह आपसे आपका वज़न पूछेंगे और आपसे आपकी हाइट पूछेंगे। दोस्तों, इसमें जो वज़न लेना है वह हमें प्री प्रेगनेंसी वज़न लेना है, यानी जब आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं उस समय आपका वज़न कितना है आप उसको मान सकते हैं। तो आपने अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर आपको कितना वज़न गेन करना है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट कहलाएंगी और आपका वज़न ऐसे कंडीशन में कम से कम 13 से 18 किलो पूरी प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अंडरवेट हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 और 24.9 के बीच में, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल में आते हैं और आपका वज़न बढ़ना चाहिए 11 से 13 किलो के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट कहलाते हैं और ऐसी कंडीशन में आपका वज़न केवल 7 से 11 किलो बढ़ना चाहिए। और अगर आप ओबेसिटी में आते हैं, ओबेसिटी का मतलब 30 से ऊपर आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर है तो आपका वज़न केवल 5 से 7 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको गर्भवती अवस्था के दौरान जो वज़न बढ़ेगा वो केवल और केवल बच्चे का और एमनियोटिक फ्लूइड का और प्लेसेंटा का, जो आपके बच्चे के लिए जो वज़न बढ़ रहा है केवल उतना ही बढ़ेगा। आपको अपने बॉडी का वेट बढ़ने नहीं देना है। दूसरी एक मैं आपको बात बताने वाली हूँ दोस्तों, जो शुरू के 3 महीने होते हैं इसमें अधिकतर महिलाओं का वज़न नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ेगा भी तो वो 1 किलो के आसपास ही बदलाव आता है। तो इस समय अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी 3 महीनों में आपका जो वज़न है वो 1 हफ्ते में आधा किलो से ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी आपके कितने काम आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के लिए हम एक दूसरे के साथ बने रहें।